तो हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो हम आपको बताएंगे प्रतिलोम त्रिकोणमिति का मान ज्ञात करना। आप प्रतिलोम त्रिकोणमिति का मान ज्ञात करना सीख जाएंगे। केवल आपको 2 से 3 चीज़ें ध्यान देनी है। पहला, वीडियो जो मैं बता रहा हूँ इसको लास्ट तक देखिएगा और ध्यान से देखिएगा, समझते चलिएगा जैसे जैसे मैं बताऊँगा। दूसरा, मैं 2-3 चीज़ आपको कहूँगा याद करने के लिए, वही 2 से 3 चीज़ आपको याद कर लेना है। आप एग्जाम टाइम में खुद निकाल सकते हो, याद करना नहीं रहेगा। आप मुझसे 10-30 अंश का मान पूछ लिए तो आप खुद निकाल सकते हो, वो भी कैसे, मैं फार्मूला आपको इसे बता दूंगा। तो चलिए विदाउट टाइम वेस्ट किए अपने टॉपिक पे चलते हैं कि प्रतिलोम त्रिकोणमिति का मान कैसे ज्ञात किया जाएगा। देखिए दोस्तों, इतना प्रतिलोम त्रिकोणमिति का मान होता है साइन जैसे 0 अंश, 30 अंश, 45, 60, 90, किसी का भी मान पूछ लेता है। और कई बार ऐसा होता है प्रतिलोम त्रिकोणमिति का जब मान आपको, आप जैसे क्वेश्चन सॉल्व करें ना, तो उसमें इस तरीके का मान आ जाता है जैसे भी आ गया, तो आप तभी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं जब आपको ये वैल्यू पता हो। तो ये वैल्यू हम कैसे पता कर सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं, आज की वीडियो में आपको बताएंगे। और देखिए यहाँ पे हमें कुछ मान नहीं पता है ना, अभी आप देखते जाइएगा, सबका मान निकालेंगे। बस केवल आप वीडियो देखिए। बस देखिए दोस्तों, आपको मैंने बताया ना 2-3 चीज आपको चलना है, इसके बाद आपका ये मतलब आप याद कर सकते हैं। पहला, वीडियो आप लास्ट तक देखिए और देखने के साथ साथ समझते रहिएगा, ठीक है। दूसरी चीज है, एक चीज मैं आपको बताऊंगा याद करने के लिए, उसे आप याद कर लीजिएगा। और 2 से 3 फार्मूला बताऊंगा, वो भी आप याद कर लीजिएगा। और मैं आपको पहले बता दूं, जो फार्मूला मैं आपको याद करने के लिए बताऊंगा ना, वो आपको याद करना ही पड़ेगा यदि आप प्रतिलोम त्रिकोणमिति पढ़ेंगे, ठीक है। तो याद क्या करना है, बस केवल आपको शुरुआत की 6 मान जो है 2, 2, 4, 1, 5, यही 5 मान आपको याद करना है। कैसे, देखिए ये आपको याद कर लेना है कि जैसे साइन 0 अंश का मान कितना होता है 0, साइन 30 अंश का मान कितना होता है 1/2, साइन 45 अंश का मान कितना होता है 1/√2, साइन 60 अंश का मान कितना होता है √3/2, और साइन 90 अंश का मान कितना होता है 1। बस केवल आपको यही 5 मान याद करना है दोस्तों। इसके बाद अब देखिए आपको किस तरीके से मैं निकाल के बता रहा हूँ, बस ठीक है, इतना हमें मालूम हो गया। कई लोग क्या करते हैं, आपको बताएंगे और कह देंगे इसका आप उल्टा कर दीजिए आपको मान प्राप्त हो जाएगा। सही है, लेकिन आप एक चीज सोचिए, यदि आप एग्जाम में गए, आपसे पूछ लिया cos 30 अंश का मान, तो आप cos 30 अंश का मान तभी प्राप्त कर सकते हो उनके अकॉर्डिंग जब आपको ये टेबल दिया रहेगा ना भाई, जब आपको ये टेबल दिया रहेगा तभी तो आप उल्टा कर पाओगे। और जब आपको ये टेबल दिया ही नहीं रहेगा तो आप उल्टा कैसे कर सकते हो, नहीं कर पाओगे। इसलिए क्योंकि ये टेबल आपको एग्जाम में आपके पास रहेगा नहीं, ये तो बोर्ड के सामने है ना, अभी आप पढ़ रहे हैं, तो इसलिए आपको डायरेक्ट कैसे आप निकालेंगे, तो आप इसे देखिए। तो देखिए एक चीज तो आपको ये याद करना है, दूसरा चीज आपको ये फार्मूला याद कर लेना है जो यहाँ पे लिखा गया है। ये फार्मूला cos θ = sin 90 - θ, यानी यदि आपको cos का मान ज्ञात करना है तो क्या कर दीजिए, cos θ = sin 90 - θ। अब जैसे देखिए, अब देखिए मैं इसी फार्मूले पर लगा के अभी पूरे cos का मान निकाल दूंगा। और मैं आपको बताया हूं, मैं मान रहा हूं कि आप इतना मान याद कर लेंगे, बस केवल आपको इतने मान याद करना। अब देखिए cos θ ना, अब cos 0 अंश का मान हमें निकालना है, तो cos 0 अंश ना, अब cos 0 अंश का मान कैसे निकालेंगे, तो इसी फार्मूले पर मान रख देंगे। cos 0 अंश बराबर क्या है, साइन और 90 अंश है, और इसके बाद थीटा इक्वल टू क्या है, थीटा इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पे 0 रख दिए। तो यहाँ पे क्या है, साइन 90 अंश ना, और साइन 90 अंश का मान कितना होता है, आप देख लीजिए, साइन 90 अंश का मान 1 होता है। मैं आपको कह रहा हूं कि आपको केवल यही 5 मान याद करना है। अब आप इसे देखिए मत, आपको पता है कि साइन 90 अंश का मान कितना होता है 1, तो इसका मतलब ये है कि cos 0 अंश का मान कितना हो जाएगा 1। यहाँ पे देख लीजिए, हम 1 लिख दिए, 1 लिख दिए ना। अब देखिए, अब हम cos 30 अंश का मान निकाल रहे हैं, ठीक। अब देखिए cos 30 अंश का मान भाई हम कैसे निकालेंगे, इस फार्मूले का आप नोट कर लीजिए। अब देखिए cos 30 अंश, यहाँ 30 लिख दिए। अब आप इसे देखिए, ये बताइएगा थीटा इक्वल टू 30 रहेगा, 90 में से 30 घटाएंगे कितना आएगा 60, तो डायरेक्ट लिख दे रहे हैं 60, समझ रहे हैं। अब देखिए साइन 60 अंश का मान कितना होता है √3/2, √3/2 लीजिए, ठीक है। अब हमें देखिए साइन cos 45 अंश का मान निकालना है। cos 45 अंश का मान कैसे निकलेगा भाई दोस्तों, इस जो ट्रिक है ना, ये फार्मूले का फायदा यह है मेन, कई लोग मैं देख रहा हूँ
यूट्यूब पे इस तरीके से बताया ना कि जो आपको ये प्राप्त हुआ आप इसी को उल्टा करते जाइए, आपको मिल जाएगा। लेकिन आप एक बात जरा दिमाग लगा के सोचिए कि यदि आपको cos 45 अंश या cos 30 अंश का मान चाहिए तो इसके लिए आपको साइन का टेबल याद होना चाहिए, तभी आप उल्टा कर पाएंगे। और मान लीजिए साइन का टेबल आपको नहीं याद है, तब याद रहेगा ठीक है, लेकिन इसके अकॉर्डिंग कैसे कर पाएंगे, बात यही है। और यहाँ पे क्या है, फार्मूला है, आप फार्मूले से आता निकाल सकते हैं। मैंने केवल आपको बताया कि आपको साइन 0 से लेकर 90 अंश तक का चाहिए। अब देखिए मैं 45 अंश का मान निकाल रहा हूँ, तो cos 45 अंश। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे साइन 90 माइनस 45, ठीक है। तो 90 माइनस 45 कितना करेंगे, साइन 45 आ जाएगा ना। तो साइन 45 अंश का मान कितना होता है, 1/√2, यानी कि cos 45 अंश का मान कितना हो गया, 1/√2, यानी cos 45 अंश का मान कितना है, 1/√2। अब देखिए फिर हम cos 60 साइन 60, अब हमें चाहिए क्या, अगर मैं आपसे कह दूं cos 60 अंश का मान कितना होता है, cos 60 अंश का मान, एक मिनट रुकिए, अब मैं आपसे पूछ लूं cos 60 अंश का मान, तो आप क्या करेंगे, साइन 90 माइनस 60, तो 90 माइनस 60 यदि कर देंगे आप तो 30 बच जाएगा ना, तो साइन कितना हो जाएगा, साइन 30 अंश हो जाएगा। साइन 30 अंश का मान कितना होता है बताइए, साइन 30 अंश का मान, अब आप उधर मत लिखिए, बस केवल आप, हमने आपको बताया ना कि साइन 0 अंश से लेकर 90 अंश तक का मान आपको याद करना पड़ेगा। तो साइन 30 अंश का मान क्या होता है, 1/2, यही हो जाएगा cos 60 अंश का मान। और देख लीजिए सही है ये। अब इसी प्रकार से आप cos 90 अंश का मान जब आप ज्ञात करेंगे, cos 90 अंश का, तो साइन 90 माइनस 90, ठीक है, 90 माइनस 90 हो जाएगा 0, यहाँ हो जाएगा साइन 0 अंश, और साइन 0 अंश का मान होता है 1, यानी cos 90 अंश का मान कितना हो गया, cos 90 अंश का मान 1 हो गया, ठीक। तो चलिए दोस्तों अब देखते हैं cos 90 अंश का मान। cos 90 अंश हमने आपको बताया cos का मान याद करना है, तो उसके लिए फार्मूला क्या है, साइन 90 माइनस थीटा, थीटा इक्वल टू क्या है यहाँ 90, तो 90 में से 90 कर देंगे कितना आ जाएगा, साइन 0 अंश, और साइन 0 अंश का मान कितना है, तो देख लीजिए साइन 0 अंश का मान होता है 0, तो यहाँ हम कर देंगे 0, ठीक। तो मैं वैल्यू आपको प्राप्त हो गई। तो आप समझ गए ना, यदि आपको साइन का केवल 0 अंश से लेकर 90 अंश तक याद है, तो cos का यदि आपको मान ज्ञात करना है तो उसके लिए फार्मूला क्या है, उसके लिए फार्मूला आपको यही है, cos थीटा इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा, cos थीटा इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा। cos के किसी भी, cos का कोई भी मान ज्ञात करना आप इसी फार्मूले पर रख दीजिएगा, तो साइन का मान आपको पता ही है, साइन का केवल आपको याद करना है, इसके बाद आप cos से ज्ञात कर सकते हैं। दो चीज, 0 अंश से लेके 90 अंश तक का साइन का मान याद कर लो, cos का ज्ञात करने के लिए फार्मूला लगा लो, ठीक। अब देखिए प्रैक्टिस भी आपको ज्यादा नहीं करनी है। अब देखिए अब आ गया 10 पे बात ना, 10 का आप कैसे ज्ञात करेंगे। तो दोस्तों जो लोग त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं उनको मालूम होगा कि tan थीटा इक्वल टू होता है, tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा अपान में cos थीटा। इतना भाई आपको मालूम है। अब देखिए खुद अब आप समझ रहे हो, जो दिमाग लगा रहा हो समझ गए कैसे मान याद करेंगे। साइन जिसे मान लीजिए tan 0 अंश का मान पूछ लिया आपसे, tan 0 अंश का मान, tan 0 अंश का मान पूछ लिया, तो हमने आपसे क्या किया, इसी फार्मूले पर आप रख दीजिए साइन 0 अंश। अब आपको हम बताएं cos का मान याद नहीं है भाई, मान लो एग्जाम में नहीं याद है तुम्हें, एग्जाम यहाँ तो अभी इस तरीके से उल्टा कर सकते हो ना, टेबल है लेकिन वह टेबल दिया नहीं रहेगा, तो केवल आपको साइन का मान याद है 0 से लेकर 90 तक, तो cos का कैसे बताओगे भाई। तो हमने आपको बताया cos का यदि आपको मान बताना है तो cos के लिए क्या फार्मूला है, cos के लिए फार्मूला यही है कि साइन कर दो और 90 माइनस थीटा कर दो, ठीक है। अब देखिए tan 0 अंश का मान पूछा है ना, देख लीजिए कैसे ले आएंगे, साइन 0 अंश हो गया है क्योंकि थीटा इक्वल टू 0 दिया है, और इसका सूत्र क्या होता है, साइन 90 माइनस 0, 90 माइनस थीटा होता है, थीटा इक्वल टू 0 अंश रख दिए, तो देख लीजिए यहाँ बचेगा क्या, यहाँ बचेगा साइन 0 अंश और यहाँ पे साइन 90 अंश, ठीक है, साइन 90 अंश।
और भाई मैं आपको एक ही चीज कहा हूँ कि साइन का 0 से लेकर 90 तक मान आपको याद होना चाहिए। तो देख लीजिए साइन 0 अंश का मान कितना होता है, साइन 0 अंश का मान यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ से आप देख भी सकते हैं क्योंकि भी आपको याद नहीं है, मैं मान रहा हूँ। बाकी यदि आपको याद है तो साइन 0 अंश का मान भाई 0 होता है और साइन 1 का मान होता है 1। साइन 90 अंश का मान होता है 1, टेन 0 अंश का मान 0, टेन 90 अंश, साइन 90 अंश का मान 1। जैसे तो अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे बचा साइन 0 अंश और यहाँ पे बचा साइन 90 अंश। तो साइन 0 अंश का मान होता है 0 और साइन 90 अंश का मान होता है 1। तो 0/1 का मान क्या हो जाएगा, 0। यानी कि टेन 0 अंश का मान कितना आया, आप देख सकते हैं कि टेन 0 अंश का मान आया 0। अब आप कहेंगे 0 अंश का मान ज्ञात करने में इतना समय लग जाएगा, नहीं भाई इतना समय नहीं लगेगा। टेन 0 अंश का मान जब आप एक दो बार प्रैक्टिस करोगे ना तो टेन 0 अंश है, टेन 0 अंश इक्वल टू क्या हो, साइन 0 अंश। और यहाँ पे आपको मालूम 90 माइनस थीटा रहेगा, तो इतना आप तत्काल वहां कर लेंगे, इतना जैसे फार्मूला रखेंगे ना तुरंत आप ये सब नहीं घटाएंगे, डायरेक्ट साइन 0 अंश का मान इतना आ जाएगा। अभी वैसे भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, यहाँ पे देखिए 0 अंश हो गया। अब चलिए हम टेन 30 अंश का मान निकालते हैं इसी फार्मूले से। ठीक, अभी देखिए मैं कितना जल्द से निकाल दे रहा हूँ, टेन 30 अंश। अब आप सोचिए टेन 30 अंश का मान निकालना, आप भी निकालिए हम भी निकाल रहे हैं। टेन 30 अंश इक्वल टू क्या हुआ, साइन 30 अंश। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है 90 माइनस थीटा ना, तो साइन 90 माइनस थीटा मतलब क्या है, साइन 90 माइनस थीटा मतलब 30 है। तो यहाँ पे क्या हुआ, साइन 30 अंश और बटे साइन में 60 अंश। ठीक है, अब आप साइन 30 अंश का मान 1/2 जानते हैं और 60 अंश का मान जानते हैं, √3/2 होता है, 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ बचा 1/√3, यही इसका मान हो जाएगा। और जब आप निकालेंगे भी ना तब भी यही आएगा 1/√3। और एक चीज इसमें भी आप जल्दी कर सकते हैं, यहाँ पे जो मैं घटा रहा हूँ ना इतना आपको एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे ना आपको मालूम हो जाएगा 90 में से थीटा घटता है। और जब 90 में से थीटा घटेगा तो इसका मतलब क्या है, 90 माइनस 30, तो यहाँ डायरेक्ट आप 60 लिख देंगे, आप डायरेक्ट इस स्टेप पे आ जाएंगे। इसके बाद मान रख के तुरंत निकाल सकते हो। इसके लिए क्या आपको टेबल के ऊपर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा कि साइन और कास का दिया रहेगा तो इसकी सहायता से हम भाग कर ले। कई लोग ऐसे बताते हैं ना कि इसे 0/1 कर लो, आ जाएगा, बात सही आ जाएगा, लेकिन ये टेबल आपको एग्जाम में थोड़ी दिया रहेगा, ये तो आपको याद करना पड़ेगा ना। और वहां पे जब टेबल दिया रहे तब तो सरल है, लेकिन टेबल आपको याद करना पड़ेगा, और याद करने से अच्छा यही फार्मूला लगाओ और आ जाएगा हर चीज का फार्मूला। अब देख लीजिए मैं 30 अंश का बता दिया ना, अब जितने हैं 45 अंश ए और ए आप सब निकाल दीजिएगा, इससे आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हम कॉट का निकाल रहे हैं, कॉट का भी भाई मैं निकाल दे रहा हूँ। देखो कॉट का कैसे निकलता है, तो कॉट थीटा इक्वल टू क्या होगा, तो टोटल आपको दो फार्मूले हमने आपको बताया ना। यदि आपको साइन आप साइन का याद कर लीजिए, कॉस का ज्ञान करने के लिए आपको क्या है, कॉस थीटा इक्वल टू क्या है, कॉस थीटा की यदि आपको ज्ञान करना है तो साइन कर दीजिएगा और 90 माइनस थीटा, कॉस थीटा का यदि आपको मान ज्ञात करना है तो क्या कर दीजिएगा, साइन 90 माइनस थीटा। और यदि टेन का ज्ञात करना हो तो हमने आपको बताया टेन थीटा इक्वल टू आप सभी जानते होंगे साइन थीटा होता है अपान में कॉस थीटा। और कॉस थीटा का ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, साइन 90 माइनस थीटा, तो यहाँ आप क्या लिख देंगे, साइन 90 माइनस थीटा। ठीक, बस इससे आपका साइन ज्ञात हो गया। अब साइन ज्ञात करने के साथ अब देखिए आप टेन कैसे मतलब कॉट कैसे ज्ञात करेंगे, तो कॉट के लिए भी फार्मूला है, ये दो फार्मूला आप याद कर लीजिएगा। अब देखिए कॉट का आप कैसे मान ज्ञात करेंगे,
तो कॉट थीटा इक्वल टू आप सभी जानते हो कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा अपान में साइन थीटा। अब कॉस थीटा अपान में साइन थीटा, भाई तुमने साइन का देखिए कैसे हम आपको बताएं मान ज्ञात करना। आपको कॉस का मान नहीं मालूम है, केवल आपको साइन का मान मालूम है ना, तो इसको भी साइन के रूप में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, साइन 90 माइनस थीटा अपान में साइन थीटा। अब जैसे देखिए वो कहा कि कॉट 30 अंश का मान बताइए, तो देखिए किस तरीके से हम कॉट 60 अंश का मान हम निकाल रहे हैं ना, अभी देखिए कैसे निकल जाएगा कॉट 60 अंश। तो देखिए भाई हम थीटा इक्वल टू 60 अंश रख देंगे, तो साइन 90 माइनस थीटा, तो थीटा इक्वल टू यदि 60 रहेगा तो यहाँ कितना बचेगा 30 अंश, और यहाँ रहेगा 60 अंश, क्योंकि थीटा इक्वल टू 60 है। अब 30 अंश का मान साइन 30 अंश का मान कितना होता था, आपको केवल साइन वाला याद करना है 1/2, और साइन 60 अंश का मान कितना होता है √3/2, ये कट गया। अब देख लीजिए 1/√3 आ गया कॉट 60 अंश का मान, कॉट 60 अंश का मान 1/√3, यही मान है और ये मान सही है। ठीक, देखिए कॉट का निकाल दिए। अब देखिए हम 90 अंश का निकाल रहे हैं, कॉट 90 अंश। अब देख लीजिए आप कॉट 90 अंश का कैसे निकालेंगे, कॉट 90 अंश, तो कॉट इक्वल टू क्या होता है, कॉट थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा अपान में साइन थीटा, कॉट थीटा बराबर इतना होता है ना। अब देखिए कॉस का मान हमें नहीं मालूम है, हम इसको साइन के फॉर्म में लाएंगे, कैसे लाएंगे, हम आपको फार्मूला बताएं, साइन 90 माइनस थीटा अपान में साइन थीटा, साइन थीटा। अब देखिए थीटा इक्वल टू क्या है 90, तो 90 में से 90 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, साइन 0 अंश आ जाएगा ना, और नीचे क्या रहेगा साइन 90 अंश, क्योंकि यहाँ कोई घटेगा नहीं। साइन 0 अंश का मान कितना होता है, साइन 0 अंश का मान 0 होता है, और साइन 90 अंश का मान 1 होता है, तो 0/1 आप जानते हैं 1 ही 0 आएगा, तो यहाँ पे आप 0 भी लिख सकते हैं। आपका आ गया ना, आपको केवल साइन को यहाँ से लेके यहाँ तक याद करना है। इसको आपको कैसे बता दिए हैं कि कॉस का मान आपको जब भी ज्ञात करना हो तो साइन 90 माइनस थीटा, इतना बार सुनते सुनते आपको याद हो गया। टेन का ज्ञात करना तो टेन थीटा बराबर आपको होता है साइन थीटा अपान में कॉस थीटा, तो साइन का तो आपको याद ही रहेगा, कॉस थीटा क्या करेंगे आप साइन के रूप में कन्वर्ट कर देंगे, तो साइन अपान में कॉस हो गया। और कॉट में क्या होता है कॉस अपान साइन, तो कॉस को आप साइन के रूप में कन्वर्ट कर देंगे 90 माइनस थीटा, और इसके बाद साइन का तो आपको पता ही रहेगा। ठीक इसी प्रकार से देखिए सेक का होता है, मैं आपको सभी इसलिए नहीं बता रहा हूं ना क्योंकि इससे टाइम आपका भी वेस्ट होगा मेरा भी, और आप प्रैक्टिस इसी हिसाब से कर लेंगे। अब देखिए आपको कॉस केवल याद है, मान लीजिए आपको केवल कॉस, आपको हमने बताया ना कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है साइन 90 माइनस थीटा, तो यह क्या है, जब आप कॉस का ज्ञात करेंगे इसमें भी इसका यूज होगा, साइन का ज्ञात करोगे मतलब जब टेन का ज्ञात करोगे आप भाई, तो टेन थीटा इक्वल टू होता है ना साइन थीटा अपान में कॉस थीटा, तो जब आप कॉस का निकालोगे तब भी इस फार्मूले का मतलब यूज होगा, और जब आप साइन का मतलब टेन का निकालोगे तो उसमें भी कॉस आता है ना, तो उसमें भी आपका यूज होगा, और जब आप कॉट का निकालते हो तो कॉस थीटा अपान में साइन थीटा होता है ना, तो उसमें भी इसका यूज होता है, तो दो जगह एक ही बार में यूज करोगे ना तो कॉस का अपने आप ही आपको याद हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हम किस पे चलते हैं, सेक पे ना बताएं, चलिए सेक तक चलते हैं भाई। तो सेक थीटा इक्वल टू आप भी जानते होंगे 1/cos थीटा होता है, 1/cos थीटा, और हमने आपको बताया कॉस को आप साइन के फॉर्म में कैसे लाएंगे, जहां दिखे कॉस वहां इस टाइप लिख दो साइन 90 माइनस थीटा। अब मान लीजिए आपको कॉस का नहीं पता, हमने आपको बताया ना भाई, आपको मान लीजिए टेबल नहीं दिया गया, आपको कॉस पता ही नहीं कॉस क्या होता है, कॉस को बस केवल इसके फॉर्म में तोड़ दो। अब पूछ रहा है जैसे मान लीजिए आपसे पूछा है सेक 30 अंश का मान, सेक 30 अंश, ठीक है। अब देखिए सेक 30 अंश का पूछा है, हम इसे क्या लिख सकते हैं 1/cos 30 अंश, और cos 30 अंश का मान जब भी आपको ज्ञात करना हो तो हमने आपको बताया cos 30 अंश का मान कैसे आपको ज्ञात होता है, साइन 90 माइनस थीटा, थीटा इक्वल टू 30 अंश दिया है यानी कि 30, तो यहाँ हो गया साइन 60 अंश, और साइन 60 अंश का मान भाई तू बताओ क्या होता है √3/2 होता है ना।
√3/2 यही होता है साइन 60 अंश का मान। अब देखिए ये जो मान प्राप्त हुआ है आप यहाँ रखेंगे क्योंकि यही cos 30 अंश का मान है। अब देखिए जब आप cos यहाँ लिखेंगे ना, इतना मान प्राप्त हो गया ना। अब देख लीजिए यहाँ आप क्या लिखेंगे √3/2। अब √3/2 टू ऊपर जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 2/√3, 2/√3। तो sec 30 अंश का मान होता है 2/√3। ये आप निकालेंगे यही निकलेगा, ठीक है। आप इसको sec के मतलब cos के रूप में कन्वर्ट कर दीजिए। इसका मतलब कोई भी आपको ज्ञात करना आप उसे cos में। अब देखिए cosec थीटा क्या ऐसे निकालेंगे, cosec थीटा का तो और सरल है। cosec थीटा इक्वल टू क्या होता है 1/sin थीटा। cosec 45 अंश का मान, cosec 45 अंश का मान क्या होता है, cosec 45 अंश का मान ज्ञात करना है ना। आप लिखिए 1/sin, sin 45 अंश, sin 45 अंश का मान क्या होता है 1/√2, 1/√2। तो √2 ऊपर चला जाएगा तो यहाँ आ जाएगा √2। तो इसका मान कितना हो गया 45 अंश का मान √2 हो गया। और मान आप ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको बेसिकली हम दो चीज कहे थे याद करने के लिए, आप दो चीज याद कर लीजिएगा, बाकी ये सब इसी फार्मूले पर लगाइएगा आपका आ जाएगा। अब एक बार मैं आपको फार्मूला रिवाइज करा देता हूँ, ठीक है। साइन का आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक याद होना चाहिए। इसके बाद देखिए कॉस का कैसे याद करोगे, कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा। यानी कि आपको जहां भी कॉस दिखे उसको इस फॉर्म में तोड़ दो और साइन का आपको याद ही रहेगा। मैं आपको ये मान के चल रहा हूँ, केवल आपको यहाँ से लेके यहाँ तक याद है, बस और कुछ नहीं याद है। एक फार्मूला ये हो गया। दूसरा क्या है टेन थीटा। टेन थीटा इक्वल टू होता है, आप जानते ही होंगे, साइन थीटा मान में कॉस थीटा होता है। कॉट थीटा, कॉस थीटा मान में साइन थीटा होता है। सेक थीटा, सेक थीटा मान में कॉस थीटा होता है। कॉसेक थीटा 1/sin थीटा होता है। अब ये साइन है ना, अब देखिए जहां कॉस है, जहां साइन हो तो वहां कोई दिक्कत नहीं, और जहां कॉस है वहां ए वाला फार्मूला आप लगा दीजिएगा। जहां कॉस है वहां ए वाला फार्मूला आप लगा दीजिएगा। अब कॉस है, कॉस को आप नहीं निकाल पाएंगे ना, तो कॉस को 90 माइनस साइन 90 माइनस थीटा कर दीजिएगा, आपके याद हो जाएगा। तो पहला फार्मूला है, जब भी आपको कॉस को तोड़ना हो साइन के फॉर्म में, तीसरी है टेन का निकालना हो तो इस फॉर्म, इस सूत्र में रख दो, इसके बाद निकालो। इसके बाद कॉट का है, सेक का है और कॉसेक का है। कितने फार्मूले हुए, 2 2 4 1 5। 5 मान आपको याद करना रहेगा और 5 ही फार्मूला, इसी पे आप रखते जाइए, आपका क्वेश्चन यहाँ हो जाएगा। आपको केवल एक चीज, साइन कॉस में हर चीज है, देख लीजिए साइन कॉस, साइन का मान आपको डायरेक्ट याद रहेगा, कॉस को आप इस फॉर्म में तोड़ दीजिएगा। तो दोस्तों क्या आपको फार्मूला कैसे लगा, इसमें केवल 3 चीज आपको याद करना है, एक है, ठीक है, और फार्मूला। और मैंने आपको बता शुरू से लेकर वीडियो लास्ट तक देखिएगा, फार्मूला जरूर समझ में आएगा। मैं आपको बता दूं इसका याद करने का फायदा है ना, जिसे जो लोग कहते हैं उल्टा कर दो, ये कर दो, इसका उल्टा भाग कर दो, भाई साहब वहां आपको टेबल नहीं दिया रहेगा पेपर में। पेपर में तो आपको कैसे निकालोगे, जिसे भी मान लीजिए हम कहते हैं आप कॉट के निकालिए, तो आप कुछ लोग कहते हैं इसका भाग इससे कर दो निकल जाएगा, टेन का निकाल लो तो इसका भाग इससे कर दो निकल जाएगा। लेकिन जब आपको ये फॉर्म दिया रहेगा तब ना, टेबल आपको वहां नहीं दिया रहेगा। इसमें क्या कॉट का निकालना है, तो कॉट इक्वल टू क्या होता है कॉस थीटा पान साइन थीटा। कॉस को इस रूप में तोड़ो, साइन थीटा का मान ही प्राप्त रहेगा। ये भी साइन के फॉर्म मानेगा, वो भी साइन के फॉर्म, डिवाइड कर दो आपका आंसर। केवल आपको यहाँ से लेके यहाँ तक का मान याद करना है, 4 फार्मूले, और ये चारों फार्मूले सबको याद ही होंगे। तो डायरेक्ट मैं फार्मूलास बता रहा हूँ, ज़्यादा 30 सेकंड लगेगा। और 1 सेकंड एक चीज़ ये भी बता दें कि आप जब इससे प्रैक्टिस करोगे ना तो चुटकी में निकाल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।